नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतद्भक्ति नष्टके त्वयि। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति अन्तिहं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं मूलं गिरिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 26वां श्लोक है। बाकी लोग कहाँ हैं? हम व्यासतावर्षं सुकुमार पादा करोरुभावाक्षकापोलगत्रं चरवाय तक्षो नशतुल्यकर्णा शुभ्रौ अनन्नं कम्बुसुजातकण्ठं तं व्यास्तवर्षं सुकुमारपादा करोरुभावं शकपोलगत्रं चर्वाय तक्षो नशतुल्यकर्णा शुभ्रौ अननं कम्बुसुजातकण्ठं तं व्यासतावर्षं सुकुमारपादा करोरुभावं शकपोलगत्रा चरवाय तक्षो नशतुल्यकर्णा शुभ्रौ अनन्नं कम्बुसुजातकण्ठं। पढ़िए श्लोका कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तम दिष्टार वर्षा सुकुमार पादा करोरुबाहं सकपोल गात्रम चविरात शोना सतुल्य कर्णा शुभ्रावाननं कब्जुसुजात कंठम। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। तम दियास्तावरसं सुकुमारा पदा करोरभावं कपोला गत्रं चार्वायतक्षकोशतुल्या कर्णा कंसो सुजाता कंठा कदातम। नेक्स्ट आगे बढ़िए भाई। तम द्वयास्तावरसं सुकुमार पदा करोरुभावं सकपोलगत्रं चर्व अयातक्षोणतुल्यकर्णा शुभ्रौ अननं कम्बुसुजातकण्ठम्। नेक्स्ट आगे। हरे कृष्ण प्रणाम। तम दया सतम वर्षं सुकुमारा पदम करोरभावं सकपलागतरं चरायतस्तनोऽसातुलाय कर्णा सवारणं मां कम्बो सुजातकण्ठम्। हरे कृष्ण।
नेक्स्ट प्रिया। हाँ तं द्वयस्तवर्षं सुकुमारपादः करोरुभां सकपोलगत्रम् सर्वायतक्षरो सातुल्यकर्णा सुगर्वाननं कुम्भा सुजातकण्ठम्। Bhakti, you will try to read the shloka. ओके माता जी। तम त्वं द्वर्ष्टवम, मुझे नहीं आ रहा है, आप एक बार फिर से बताएंगे। तम ध्यास्तवर्षं सुकुमारपादा, बोलो। त्वं ध्वामवर्षं क्या 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 कुमारपादा कुमारभायं करोरुभावं शकपोलगत्रम् करोरुभाव्यं शुकं कपोलगत्रम् नवोमदित्रा चर्वायतक्षो नशतुल्यकर्णा चर्वाय तक्षो न शुकुल चर्वा शुभ्रौ अनन्नं कम्बुसुजातकण्ठम् सुग्रं च अनानं कम्बुसुजातकण्ठम् कमकुजाम देहम। Okay, thank you. Word to word meaning. तम उसको द्विष्ट 16 वर्षम वर्ष सुकुमार कोमल पाद पांव कर हाथ पुरु जांघें बाहु बुझाएं अंश कंधे कपोल मस्तक गात्रम शरीर चारु सुंदर आयत चौड़ा अक्ष आंखें उन्नस ऊनी ऊंची नाक तुल्य उकसे एक से कर्ण कान सुभ्रु अच्छी भुएं अननम चेहरा मुखमंडल कंबु शंख सुजात अच्छी तरह बना कंठम कंठ गर्दन। अनुवाद। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। ये किन की बात हो रही है? सुखदेव गोस्वामी जी की। हाँ, तभी सुखदेव गोस्वामी भी असेंबली में आ जाते हैं जहाँ पे परीक्षित महाराज और सभी सेजिस वहां पे मौजूद हैं। क्या किनका वर्णन है? सुखदेव गोस्वामी जी का। हाँ, श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके पांव हाथ जांघें भुजाएं कंधे ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तो सुखदेव गोस्वामी, उनका जो रंग था वो भगवान कृष्ण जैसे ही था। और देखो इतना सुंदर, अगर सुखदेव गोस्वामी का वर्णन है कि कितने सुंदर वो दिखते रहे। तात्पर्य है प्रभुपाद द्वारा, सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांव से शुरू किया जाता है और यह सम्मानित प्रणाली सुखदेव गोस्वामी पर भी लागू की गई है। वह केवल 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, ना कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सियाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्री सुखदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे। यद्यपि अभी भी वह केवल 16 वर्ष के थे। तो क्या बताया जा रहा है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो आदरणीय है, ये सम्मानित होता है। देखिए, जैसे भगवान के भी हमें दर्शन करने होते हैं तो कहाँ से करने चाहिए? उनके चरणों से। हाँ, अब भागवतम भी हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पढ़ रहे हैं? चरणों से, क्योंकि पहले जो 2 स्कंद आते हैं वो भगवान के चरण है और इस तरीके से आगे बढ़ते 10वां स्कंद भगवान का मुखार विंद है। तो इस तरह से भागवतम में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब भगवान के दर्शन भी करते हैं तो कहाँ से करते हैं? नीचे से। पहले उनके चरणों के दर्शन किए जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए फिर वक्षस्थल और इस तरह से फिर आगे बढ़ के उनका मुखार विंद, फिर ऐसे हम दर्शन करते हैं उनका। और उसी प्रकार से
जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको भी कहा उनके चरणों से दर्शन शुरू करना चाहिए। ठीक है, चरण से देखते हुए आगे मुखार विंद तक फिर जाते हम लोग। देखिए कोई भी बड़ा व्यक्ति उसको के डायरेक्टली आंखों में आंखें डाल सकते हैं क्या? हाँ नहीं, वो एक सत्कार ना देने के बराबर है। जैसे सीधा आंखों में आंखें डाल, नहीं, गलत होता है वो। हमें चरणों से शुरू करना मतलब प्रणाम करते हुए आगे बढ़ के फिर दर्शन करना चाहिए। तो जैसे आगे बताया गया यहाँ पे, अब देखिए सुखदेव गोस्वामी की आयु केवल 16 वर्ष की है और इतने ऋषिगण, इतने बड़े बड़े ऋषिगण है वहां पे, जो देखा जाए जो आयु और अनुभव में भी सुखदेव गोस्वामी से बहुत बड़े हैं वहां पे। हाँ, चाहे वो मैत्री मुनि हो या पराशर मुनि हो या नारद मुनि हो, व्यास देव जी क्यों ना हो, सबके हैं, सब बड़े हैं उनसे। हाँ, परंतु क्या बोले कि व्यक्ति की जो उपलब्धियां हैं वो उसकी आयु से नहीं की जाती। आप देखिए किसी व्यक्ति का सम्मान करना, आदर है, तो उसकी उपलब्धियां कितनी है उससे देखा जाता है। ये देखिए थोड़ा देखें कि उसकी आयु कितना है। हाँ नहीं, देखिए जैसे यहाँ पे बोला कि अनुभव के आधार पर अधिक सियाना इंसान हो सकता है, परंतु आयु से नहीं, आयु से सियाना होने की बात नहीं होती। ठीक है, तो और जहां से हमें ज्ञान अर्जित करने की बात आए तो आयु नहीं देखनी चाहिए, है ना। तो जो व्यक्ति जैसे हमारी भक्ति में भी बताते हैं कि सीनियर कौन है, सीनियर वो नहीं है कि जो एज में बड़ा है या जिसको कितने साल हो चुके हैं भक्ति में, नहीं, साल भी कहीं ना कहीं क्राइटेरिया रखा जाता है, मगर सीनियर वो है, सीनियर इज बाय द इयर्स। इयर्स मतलब कि वो कितना श्रवण कीर्तन है, उसकी साधना कितनी पक्की है और वो कितना ज्यादा अपने गुरु को पालन करता है और कितना ज्यादा अपनी साधना भक्ति में स्थिर है। हाँ, उस चीज से हम लोग उसको सीनियर कह सकते हैं। ठीक है, कानों से कितना श्रवण करके उसको पालन करता है। सीनियर इज नॉट बाय द इयर्स बट बाय द ईयर्स। YEARS, ईयर्स होता है साल और EARS होता है कान। तो सीनियर इज बाय द ईयर्स नॉट बाय द ईयर्स। हाँ, तो सीनियर कोई सालों से नहीं, कानों से, मतलब कि कितना श्रुतिधर है, कितना सुनता है और कितना उसका पालन करता है, उस हिसाब से। ठीक है, तो आयु हमको नहीं देखना चाहिए। जो ज्ञानी है अपना साधना बहुत पक्का है, हमें उन भक्तों का संग करके उनसे श्रवण कीर्तन करना चाहिए। हमारे मूवमेंट में भी कई ऐसे हैं बहुत ही कम आयु वाले प्रचारक। कौन बताना चाहेगा उदाहरण? याद है किसी को उदाहरण? आप सब भी उनके कथाएं सुनते होंगे। अमरेंद्र प्रभु, उनका एज कितना है? वो मेरी एज के मगर भक्ति बात की जाए, उनकी और मेरी भक्ति बहुत अंतर है, वो बहुत हाई लेवल पे है और मैं अभी बहुत पीछे हूँ। अब एज देखा जाए तो हम लोगों का सेम एज है। तो काफी युवा है वो और तो देखा जाए काफी युवा प्रचारक हैं, यूथ प्रीचिंग में है। हाँ, तो ऐसे कई हमारे ब्रह्मचारी हैं जो यूथ प्रीचिंग में, उनका एज काफी कम है अभी। हाँ, इतना ज्यादा एज नहीं है, मगर देखा जाए बड़े बड़े वैष्णवों की सभा में बैठ के वो कथा करते हैं। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि कितना उन्होंने श्रवण किया है, कितना अपने जीवन में धारा है, उस चीज को देख के हमको उनको श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो आयु को देख के नहीं कह रहे ये तो छोटा सा क्या बताएगा हम, नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे भी बताएगी कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में कि 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ही टीन एज हो गया ना, हमारे तो बिल्कुल ही छोटे बच्चे, बट उनका देखिए ज्ञान कितना है, उस हिसाब से हमको देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निगुड़ जत्रुम पृथुतु अंगवक्षसा मवर्तनाभिवलिवलुगतर्चम दिगंबर वक्त्र विकिकर्ण केशम प्रलंब बाहु समरोत्तमाभम। उनकी हंसली मासल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी और उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा है मानो भगवान कृष्ण का यहाँ पे वर्णन चल रहा हो कि भगवान के भी ऐसे ही घुंघराले बाल हैं। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। उनकी शारीरिक
उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। सुखदेव गोस्वामी की शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन है वे असामान्य लक्षण है और रूपकृत विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण है। उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी, जो देवों, देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ थी। श्याम सदापि वयव्योलंग लक्ष्यमय स्त्रीणां मनोज्ञा रुचिरासि मत्मेना प्रत्युतिता सते। श्याम स्त्रीणां मनोज्ञा प्रत्युतस्ते मुनिया सस्नेभ्यः सतलक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। क्या बताया है कि वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवा अवस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। देखो, जैसे बोले कि सब इतने बड़े बड़े लोग थे वहां पे, मगर क्योंकि सुखदेव गोस्वामी हैं, हाँ, जो इतने ज्ञानी हैं, इतने सुंदर कांति वाले हैं, सब अपने स्थानों पर खड़े उनको सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। सा विष्णुरातोति आगताया तस्मै स्पर्या शिरसा जहारा ततो निवृत्ता हबुदा स्त्रियोर्भका महास्ने सपोभि विषपूजिता। क्या बोला गया है? महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुरात क्या होता है? जो नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। महाराज परीक्षित, क्या नाम इनको यहाँ पे दिए गए? विष्णुरात, जो सदैव विष्णु द्वारा रक्षित हैं। तो परीक्षित महाराज को क्या है, हमेशा भगवान विष्णु का संरक्षण मिला ना जन्म से ही, तो इसलिए उनका एक नाम विष्णुरात है। वो भी क्या हुआ, समान से खड़े हुए और सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हैं मस्तक झुकाए हुए। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। अब क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी कहाँ चले गए? व्यास आसन पर बैठ गए। हाँ, तात्पर्य पढ़िए, कोई छोटा सा ही है। हाँ जी, हरे कृष्ण। पढ़ो माता जी, हरे कृष्ण। उस सभा में सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्रील व्यास देव, नारद तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से विशेषकर अपने पिता तथा नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे, तो गलियों के छोकरे तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, आश्चर्य तथा भय से स्तमित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। वो स्त्रियां भी काफी ललायित हो चुकी थी सुखदेव गोस्वामी को देख के, क्योंकि इतने सुंदर थे, काफी आकर्षक थे वो। और अब जैसे क्योंकि अब क्या हुआ, अब सुखदेव गोस्वामी का आसन पे बैठने जा रहे हैं, तो अपने पिताजी नारद मुनि अन्य ऋषियों से उनको आदर सत्कार, उनको क्या कहते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर क्या है, आसन ग्रहण करते हैं और सब लोग क्या है इस तरीके से उनका स्वागत करते हैं। और स्त्रियां भी देखती नहीं, अभी सभा से भी गंभीर हो चुके हैं, सब वहां पे क्या है गंभीर हो जाते हैं।
समृतस्त्र महान महीयस स समृतस्त्र महान महीयसा महर्षि राजर्षि देवर्षि संगे वयो रोचतालम भगवान नितेन्दु ग्रह क्षत्रा निकरे परिता। तब तक सुखदेव गोस्वामी साधु मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। सुखदेव गोस्वामी किस तरह घिरे हुए हैं? जैसे चंद्र जो है तारों से घिरा होता है, मतलब कितने तारे होते हैं अनगिनत। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को चंद्र से कंपेयर किया गया कि चंद्र अपने प्रकाश से क्या, जब देखिए जब पूर्णमासी होती है तो चंद्र का प्रकाश चारों ओर फैलता है ना, कितनी उसका प्रकाश रहता है, चारों ओर जगमगाहट हो जाती है। तो वही सुखदेव गोस्वामी आप जब ज्ञान देंगे तो उससे चारों ओर क्या प्रकाश आ जाएगा। और चंद्र का एक और कार्य होता है कि चंद्र शीतलता प्रदान करता है। तो सुखदेव गोस्वामी की कांति और जो भी वचन आएंगे तो उसी तरह मन और हृदय को शांति प्रदायित होंगे, जिस प्रकार से उनको बताया गया था यहाँ पे। और सभी ऋषिगण कैसे हैं, बहुत सारे मतलब तारे, तो मतलब कितने हैं, बहुत सारे वहां पे उपस्थित है। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए माता जी, आप ही पढ़िए, कोई और नहीं पढ़ता। हरे कृष्ण। साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्म ऋषि व्यासदेव, देव ऋषि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्म ऋषि थे, न राज ऋषि या देव ऋषि, न ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। सुना आपने, कितना महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट बोला गया है कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे बोला कि इतने बड़े बड़े महर्षि व्यासदेव जी है, नारद हैं, परशुराम जैसे इत्यादि इतने सब वहां पे एकत्रित हैं। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार हैं, जैसे व्यासदेव जी, परशुराम, ये कौन है, भगवान के शक्तिवेश अवतार के रूप में, शक्तिवेश में। सुखदेव गोस्वामी ना तो ब्रह्म ऋषि थे, ना तो राज ऋषि, ना तो देव ऋषि नारद है। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी अवतार नहीं है। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वो उनसे बढ़कर था। क्यों? क्योंकि वो भगवान के ना सबसे उच्च पद पे थे कि भक्ति की महत्ता, जो भक्तों में महान भक्त देखे जाए वो सभी भी बड़े महान भक्त हैं, मगर सुखदेव गोस्वामी का भी भक्ति में एक अलग ही स्थान है, जिसके कारण उनको ये महान आदर सम्मान यहाँ पे दिया जा रहा था। ठीक है, तो भक्तों को कभी भी बाह्य रूप से आंकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से उनमें कभी भी भक्तों में वैसे कंपैरिजन भी नहीं होता। जो भी शुद्ध भक्त हैं, जहाँ से ज्ञान है, उनको आदर सम्मान देना चाहिए। ठीक है, आगे आ रहा है, प्रशांत मासीन मकुंठ मेघसम मुनीन्द्रपो भगवतो भयोपेत्या प्रणय मूर्घना वहति कृतांजलि नृत्वा गिरा सुनृत्या वन पृच्छतम। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनयित होकर पूछा। पढ़िए माता जी तात्पर्य। महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश ये है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगत धाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ना हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए।
गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थी। गुरु तथा शिष्य अर्थात सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यास देव से श्रीमद् भागवत सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, हमारे भक्ति के 9 अंग हैं, जैसे 9 प्रोसेस है हमारे डिवोशनल सर्विस के। कौन से? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्य साख्यम। तो इस तरीके से 9 हमारे आते हैं। तो उनमें से जो उसमें बताया जाता है भक्ति रसामृत सिंधु में कि अगर कोई उनमें से एक भी विधि को अपना लेता है तो भगवत धाम जा सकता है। ठीक है। अब जैसे कोई केवल श्रवण मात्र से ही भगवत धाम जा सकता है, ठीक है, या कोई केवल कीर्तन करने से ही, कीर्तन मतलब प्रवचन देने से, पाठ करने से, हाँ, कहीं स्मरण करने से, कहीं पाद सेवन करने से। तो जरूरी नहीं है कि 9 के 9 हम पालन करें। अगर उनमें से कोई एक भी उसको अच्छे से पालन कर ले तो भगवत धाम जा सकता है। उसका उदाहरण यहाँ पे परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, सिर्फ एक भक्ति का जो लिंब था उसको पालन किया, श्रवण। भागवत को 7 दिन पूरा बिना कुछ 24/7 केवल भागवत को श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया और भगवत धाम लौटे। दूसरा, सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन किया, हाँ, कीर्तन मतलब प्रचार किया, उसको सुनाया। तो केवल उतना करने से उनका भी, वो तो खैर मुक्त आत्मा ही है, मगर उनका भी उद्धार हुआ। हाँ, और आगे हमारी लक्ष्मी देवी का उदाहरण दिया जाए तो वो कौन सी सेवा करती हैं? पाद सेवनम, भगवान के चरणों को दबाती हैं, मसाज करती हैं। तो इन भक्ति के जो 9 लिम्स आते हैं हमारे, श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, तो ये जो है इनमें से अगर हम कोई एक भी अपना लें अपने जीवन में और उसमें अगर प्रगति करें तो उससे क्या है, हमारी क्या है, वृद्धि होती है भक्ति में। ठीक है। तो वो हम लोगों को क्या है कि कोई एक भी प्रोसेस को हम अपना सकते, उदाहरण यहीं पे दिए गए। परीक्षित महाराज केवल श्रवण मात्र से भगवत धाम गए और परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी केवल क्या है, प्रचार, कीर्तन करने से। हाँ, तो ये यहाँ पे बताया गया है। और दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है कि कोई भी दिव्य ज्ञान यदि हमें समझना हो तो हमें गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो भक्ति के 64 अंग में जो पहला अंग आता है वो क्या है? गुरु पाद आश्रय, कि टेकिंग द शेल्टर ऑफ गुरु, कि एक बोनाफाइड गुरु का शरण लेना। ठीक है, कि अगर हमें दिव्यता को, ज्ञान को, और फिर दीक्षा लेके उनसे प्रश्न पूछना। और तीसरा फिर क्या है? उनके आदेशों का पालन करना। तो पहला क्या होता है? गुरु का आश्रय लेना। अगर हम समझना चाहते हैं, हाँ, तद अस्माकम जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तो भागवतम में भी आता है कि जो जिज्ञासु है, हाँ, जो आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास। ठीक है। तो महाराज परीक्षित भी यहाँ पे किन के पास जा रहे हैं? मृत्यु के ढेर पे है, अभी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? तो गुरु के पास जाके प्रश्न पूछते, सुखदेव गोस्वामी से पूछते क्या करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे बोला कि ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। या जैसे परीक्षित महाराज के अंतिम 7 दिन है, क्या करूं, क्या करना चाहिए, पता नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में कई ऐसे हमारे महत्वपूर्ण परिस्थितियां होती है, तो हमें गुरु के पास पहुंचना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए। हाँ, तो जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वही ना, कि जब तक क्या कहते हैं, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक हम लोगों में ये जिज्ञासा नहीं है परमात्मा के बारे में जानने का, परम सत्य के बारे में जानने का, तब तक गुरु के बाद क्या करोगे जाके? लोग जनरली जाएंगे तो क्या पूछेंगे? अच्छा, मुझे ये भौतिक लाभ कब होगा, मुझे ये नौकरी कब मिलेगा। तो गुरु उस कार्य के लिए नहीं होते, आध्यात्मिक प्रगति के लिए होते। तो उस समय जब जीवात्मा जिज्ञासु होता है, मतलब इन मामलों में, तो उसको क्या है? गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक। तो जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ ना हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। अब वो यही सब पूछे कि अच्छा भौतिक जगत में ये क्या हो रहा है, वो सही प्रणाली नहीं है। ठीक है। गुरु की सारी योग्यताएं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी में थी। ठीक है। गुरु और तथा शिष्य अर्थात सुखदेव महाराज और परीक्षित महाराज दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से पूर्णता प्राप्त की। एक ने श्रवण किया और एक ने उसको सुनाया। तो इस तरीके से दोनों का क्या है? उद्धार हुआ, दोनों को पूर्णता प्राप्त हुई, परफेक्शन प्रदान हुआ। तो
इस तरीके से। और ये भी है कि जो ज्ञान है वो परंपरा में अर्जित किया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले व्यास देव जी से भागवत सुना और उसके बाद फिर आगे ये जितने भी ऋषिगण हैं वहां पे सबको सुना रहे हैं। तो ये ऐसा ही प्रणाली होता है गुरु शिष्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। परीक्षित उवाच अहो अद्वय भ्रम अहो अद्वयं भ्रमण सत्य सेवा शस्त्र बंधव कृप्यतिथि रूपेण भवदी सिद्धार्थ का कृता। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं कि देखिए, आपकी उपस्थिति से हम सबों को तीर्थ स्थल का अनुभव हो रहा है। ये तो तीर्थ स्थल बन गए यहाँ पे। जैसे पहले भी बताया था कि जहाँ भक्त होते हैं वहां धाम स्थापित हो जाता है, और जहाँ धाम है वहां भगवान आ जाते हैं, क्योंकि भगवान धाम से एक कदम बाहर नहीं निकालते। और जो भक्त है वो अपनी हरि कथा भगवान के स्मरण से धाम को अपने हृदय में धारण करते हैं। तो जहाँ होते हैं वहीं पे धाम मैनिफेस्ट हो जाता है। तो धाम आ गया तो भगवान भी आ गए। तो इस तरीके से भक्तों की उपस्थिति बहुत ही लाभदायक है। हाँ, तो ऐसा यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। कि हम तो अयोग्य हैं। एक राजा कौन होता है, उसको तो कोई फायदा नहीं होता भक्तों का सेवा करने का, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे मौका मिल रहा है आप जैसे महान वैष्णवों का संग करने का और प्रश्न पूछने का। हाँ जी माता जी, आगे बढ़िए। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतः किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उससे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह राजा थे। जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं उनके लिए दो बातें वर्जित हैं, संसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। अतएव सुखदेव गोस्वामी के प्रकार के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निसंदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। वह राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमय विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने पूर्वगामियों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्र बंधु कहलाती हैं, जिस तरह ब्राह्मणों का अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु कहलाती हैं। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। तो यहाँ पे जैसे पहले भी आपको मैंने उदाहरण दिया था कि जो सन्यासी होता है या भक्त हैं, उनको किसी भी जो अमीर लोग होते हैं तो उनसे कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, जैसे प्रताप रुद्र का उदाहरण था, तो बाद में खैर भक्तों के कहने पे चैतन्य महाप्रभु ने उनपे भी कृपा दिखाई। और जैसे जब राजा होते हैं तो उनके पास भोग विलास की बहुत ही सुविधाएं होती हैं। हाँ, स्त्रियों का संग, काफी भोग की सुविधाएं हैं। परंतु परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे। वो राजा तो थे परंतु एक महान भक्त भी थे। तो मतलब निरंतर वो अपना राजपाट निभाते हुए भी भक्ति में संलग्न रहते थे। हाँ, और जैसे यहाँ पे एक और चीज आई है कि क्या बोला गया कि कई जैसे राजाओं की भी अयोग्य संतानें होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, क्षत्र बंधव। और जो ब्राह्मण होके भी ब्राह्मण की योग्यता नहीं रखता उसको ब्रह्म बंधु कहा जाता है या द्विज बंधु कहा जाता है। तो उनको ज्यादा क्या रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनको रिस्पेक्ट नहीं, इन द सेंस उनको ज्यादा आवश्यकता होती है कृपा की, क्योंकि वो कुछ पालन तो करते नहीं है। मगर यहाँ पे परीक्षित महाराज देखो, एक तो उनके पूर्वज इतने महान भक्त हैं, यहाँ पे वो आगे इतने महान है, तो जिसकी वजह से उनको किनकी कृपा मिल रही है, सुखदेव गोस्वामी की। तो अपने आप को इतना महान समझ रहे कि हम राजाओं को तो वैसे कौन ही महान भक्त ऐसा कृपा करते हैं, मगर ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि आपका हमको आश्रय, आपका दर्शन करने को मिल रहा है, संग लेने को मिल रहा है। तो जैसे आपको बोला था कि महान भक्तों को तीर्थ भी कहा जाता है, तीर्थास, तीर्थ मतलब तीर्थ स्थली। तो इस प्रकार से, ठीक है, आगे श्लोक आता है।
येषां संस्मरान् पुसाम सघ शुद्धयन्ति येषां संस्मारणो पुसाम शुद्धयन्ति वे गृहा किं पुनर्दर्शना स्पर्शदा शोचाशनाधिभी। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर में तुरंत पवित्र हो जाते हैं। कि देखिए भक्तों का स्मरण करने से भी मन तो पवित्र होता है, घर भी। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो क्या कहना है। देखिए वैष्णवों का सिर्फ स्मरण करने से इतना शुद्धि होता है, तो उनका अगर हम दर्शन कर लें, देख लें, स्पर्श करें, सेवा कर दे तो क्या होगा, सोचिए आप। हाँ, तो ऐसा ही हमें बताया जाता है। इसका तात्पर्य मैं बढ़ती हूँ। पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। जैसे बोला था कि तीर्थ स्थान भी भक्तों के संग से होता है, वहां पे कि भक्त आते तभी उसका महत्व होता है। ऐसे तो खैर होती तो वो अच्छी जगह, मगर भक्तों से और भी वो चार चांद लग जाते हैं, आप बोल सकते हैं। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां छोड़ आते हैं, जिससे वे वहां संचित हो। लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वे स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते हैं, और इस तरह वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे पवित्र स्थान पवित्र बने रहते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक लोगों के घरों में प्रकट हो तो निश्चय सांसारिक भोक्ताओं के संचित पाप शमित हो जाते हैं। अतः पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। अतः ऐसे संत महात्मा द्वारा आए तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह महान अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने महान अपराध को निष्प्रभावित करने के लिए उस दिन उपवास करना चाहिए। तो देखिए क्या बोला गया है कि संत लोगों की सिर्फ स्मरण मात्र से इतनी पवित्र है, तो उनकी उपस्थिति हो, उनको सेवा करने का मौका मिले तो कितनी पवित्रता आती है। हाँ, स्पेशली हमारे जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, उनमें केवल एक गृहस्थ ही है जिसको इतना मौका मिलता है कि वो साधुओं का सेवा कर सके, उनका घर बुला सके। और वैसे भी देखा जाए तो वैसे महात्माओं को, संतों को किसी गृहस्थ के घर जाने का कोई इतना उत्सुकता नहीं होता कि क्या करना है। गृहस्थी लोग वैसे भी इतने इंटेंगल्ड होते हैं अपने भौतिक चीजों में, सांसारिक चीजों में, तो बोले कहाँ इनके पास समय है। परंतु फिर भी एक ये दया है वैष्णवों की कि गृहस्थी के घर जाते हैं उनके घर को पवित्र करने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, कि उनको एक सेवा मिलेगा, उनका सुकृति बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगा। तो ये एक गृहस्थ का कार्य, मतलब ये वैष्णवों की कृपा है। तो ये गृहस्थ का, देखो एक गृहस्थ में रहकर उसके पास मौका है ना। अब ब्रह्मचारी कहाँ बुलाएगा किसी सन्यासी को, कहाँ बिठाएगा, उसका खुद का घर थोड़ी नहीं। और गृहस्थ के पास ऐसी उपलब्धि सुविधा है तो क्या कर सकता है वो, किसी साधु को बुलाए घर पे, हाँ, सेवा करे, भोजन कराए, कथा सुने। कितना मौका है गृहस्थ के पास सेवा करने का। और यदि गृहस्थ एक साधु को बुला के उसका निराधार कर दे तो उसको उस दिन उपवास करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, प्रगति वैसे ही वो इतना माया जाल में फंसा है और साधु को बुला के उसकी सेवा न करे तो इससे बड़ा अपराध और कुछ हो नहीं सकता। और गृहस्थ को अपने जीवन में सुधार करना है तो साधुओं को निरंतर अपने घर में बुलाते रहना चाहिए। तो जैसे आप प्रभुपाद का भी उदाहरण देख सकते हैं कि प्रभुपाद जब गृहस्थ में थे तो प्रभुपाद सुबह तो पूरा बिजनेस में बिजी रहते थे, मगर संध्या काल में प्रयास करते थे कि वैष्णवगण, साधुगण उनके घर पे आए, और अपनी पत्नी को बोलते थे कि भोजन बनाना, कि उनको प्रसाद हम लोग खिलाएंगे, कुछ कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे। तो ये गृहस्थ का कार्य है, ठीक है। गृहस्थ को इस तरीके से, क्योंकि गृहस्थ बहुत बिजी होता है परिवार में, बच्चों में, नौकरी में, ऐसे में, तो अपने घर में थोड़ी और शुद्धता है, ऐसा माहौल बना रहे, तो उसको संतों को क्या है, बुलाते रहना चाहिए घर पे। तो इस तरीके से कथा कीर्तन चलता रहना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला है, और इतना सुविधा भी सिर्फ गृहस्थ के पास ही है ना। सानिध्यते मह्यो योगिन पातकानि महन्त्यपि सदो नश्यन्ति वे पुसाम विष्णोरवि सुरेत्रा। जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह है संत। वह है महान योगी, मनुष्य के अभेद आप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। कि देखिए अब भगवान की उपस्थिति तो नास्तिक लोग कैसे टिकेंगे, नहीं टिक पाएंगे। उसी प्रकार जब महान वैष्णवगण हमारे घरों में आते हैं, दर्शन देते हैं, तो हमारे पाप कैसे टिक सकते हैं,
सब भाग जाते हैं। हाँ माता जी पढ़िए आगे। हाँ जी, हरे कृष्ण। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। क्योंकि भगवत भक्त देवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर कहलाता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर यानी कि राक्षस टिक नहीं सकता। असुर गण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य ये है कि भगवान ज्यों ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साज, समान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार ज्यों ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ये सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतएव मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे संसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सकें। हरे कृष्ण। तो देखिए दो प्रकार की श्रेणियां हैं, कैसे एक नास्तिक और एक भगवत भक्त है। नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनसे द्वेष करते हैं, हम बोलते हैं भगवान जैसे कुछ नहीं होता। और दूसरे भगवत भक्त हैं जो केवल भगवान की सेवा में, भक्ति में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे एक और बताया जा रहा है कि भक्तों की देखिए उपस्थिति, उनका संग से हमारे सारे पाप मुक्त होते हैं, और भूत प्रेत भी क्या है अपना नहीं करते हैं, हम पे क्या है दुष्प्रभाव नहीं डालते अपना। ये बड़ा अपने अंत में कि क्या उनकी संगति से हमारी जितने भी पाप हैं या ये जितने भी सांसारिक असुर हैं, उनका प्रभाव यहाँ से चला जाता है, हमारे उनका आसुरिक प्रवृत्ति चली जाती है, और ये भूत प्रेतों का भी दुष्प्रभाव हम पे नहीं डलता। तो ये भी एक लाभ है। हाँ भक्तों का संग करना चाहिए, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। हाँ तो ये भी एक भक्तों का संग का प्रभाव है। तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, उसमें गाते हैं भूत प्रेत निकट नहीं आवे, भक्त का संग है। हाँ हनुमान जी इतने बड़े भक्त हैं, तो उनकी स्तुति करना, हाँ ऐसा करना। तो ऐसे भी भक्तगण जब आते हैं तो हरिनाम का जब होता है, जब होता है, तो भूत प्रेत वैसे भी नहीं आते। हाँ तो जिनको डर लगता है वो क्या करें, भक्तों का संग करें। अपि मे भगवान प्रीता कृष्ण पांडु स्तुति प्रिय पितृश्वसय पीर्थया तद गोत्रा सा बांधवा। भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। देखिए भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया। परीक्षित महाराज बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ तात्पर्य है इसका, मैं पढ़ दूं जरा। एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठ पारिवारिक मामलों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है। सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं, और मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। तो जनरली क्या है, लोग अपने ये गृहस्थी में फंसे रहते हैं, ये पारिवारिक सुख अपने इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। तो ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी से सेवा कर सकते हैं। देखिए भक्त बनेंगे तो अच्छे से सेवा कर पाओगे, अपने भक्त अपने घर परिवार को भी भक्ति में लगा सकते हैं। हाँ शुद्ध चेतना रहेगी और सबका उद्धार है, भगवत हम सब जाएंगे। हाँ तो कितनी अच्छी सेवा है, मगर उनको एक भौतिक जगत में बांधे रखना कितना बड़ा मोह है ये। हाँ भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों ना हो। तो देखिए अगर परिवार में एक भी शुद्ध भक्त बन जाए तो उसके आगे पीछे के सारे लोग तर जाते हैं, चाहे वो भक्त ना भी बने। जैसे प्रहलाद महाराज महान भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकशिपु नास्तिक थे, मगर क्या हुआ, उनको भी मुक्ति प्रदान हुई। हाँ तो भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वे ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे, तो कई बार भक्त भक्ति के लिए अपने परिवारजनों को छोड़ देते, घर छोड़ देते हैं, परंतु वो सबसे बड़ा कार्य अपने परिवार वालों के लिए करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त बनेंगे तो परिवार वाले अपने आप तर जाएंगे। मगर परिवार वाले मोहग्रस्त हो गए, दोस्त अरे हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया, हाँ क्या कर दिया इन लोगों को, देखो घर परिवार छोड़ दिया,
ऐसा नहीं है। कोई भक्ति करना चाहता है कभी नहीं रोकना चाहिए, हाँ कभी भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इससे आपको तो इतना गर्वित महसूस होना चाहिए कि घर में कोई भक्त आया है। नहीं तो ऐसे ये तो अहो भाग्य है कि घर में कोई भक्त आ जाए, बहुत बड़ा भाग्य की बात है। हाँ तो जैसे बोला, यहाँ तक कि चाहे तो महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज को संरक्षण मिलता है क्योंकि वो महान भक्तों के पुत्र है ना, इसीलिए। अन्यथा तय वक्त दर्शनाथा कथम निर्नात्नम नित्र प्रिय मानना संसिद्धस्य वनिस्यः। अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरण सनों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं ये तो मतलब ऐसे कैसे हो गया कि आप हम सबके सामने हैं। तो ये भी भगवान की कृपा है और मतलब रही है कि आप हम जैसे मरणसार लोगों के बीच में भी समक्ष में प्रस्तुत हैं और हमें यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रपात बताते हैं, निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे सके। देखिए भक्त जैसे भगवान अपनी इच्छा अनुसार प्रकट अप्रकट हो सकते हैं, उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं वो भी अपनी इच्छा अनुसार प्रकट और अप्रकट हो सकते हैं। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते वह गुरु नहीं बन सकता। श्रील सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, अतः भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हो। अंदर से प्रेरणा आती है ना, हृदय से, तो उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं दे। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए प्रतिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है तो वह भगवत धाम जाने की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कि मतलब भगवान के द्वारा भेजे गए जो हमारे गुरुजन हैं या वैष्णव गण हैं, अगर हम उनकी कृपा को अपना लें अपने जीवन में तो हम भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जब हम निरादर कर देते हैं तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। जो ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है त्यों ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है। किंतु यह भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है। देखिए हम सबको भी कितने साधु महान भक्तों का संग मिलता है, परंतु हम पे भी निर्भर करता है कि हम कितना संग लेते हैं, हाँ किस तरह का संग लेते हैं, ये बहुत निर्भर करता है। जब भी कोई साधु जन आते हैं तो हमें उनसे हरि कथा प्रश्न पूछने चाहिए। परिप्रश्न न सेवया, सेवा करना है, प्रश्न पूछना है और उनसे जानना है भक्ति में। जैसे वही बताया ना कि गुरु का दीक्षा हो गया, हम नियम पालन करने, फिर ऐसे प्रश्न पूछे जो आपको आपकी भक्ति में और आगे प्रगतिशील करे। ऐसे इंक्वायरी हमको करना चाहिए और महान आचार्य के पच्चीनों पे चलना चाहिए अपने गुरु के सानिध्य में रह के। तो इस प्रकार से हमारी भक्ति बढ़ती है। ये नहीं कि गुरु बन के दीक्षा ले ली, चलो ठीक है आप गुरु आप अपना चलो मैं अपना चलता हूँ, नहीं, उससे प्रगति नहीं होती। ठीक है, भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, अतः वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। जो ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है तो भगवान तुरंत ही अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि भेज देते हैं। कई लोग कहते हैं कि माता जी हम गुरु का चयन कैसे करें, कैसे पता चले? तो यहाँ पे उत्तर है, जो शिष्य जो भी भक्त अपनी भक्ति में सीरियस हो जाता है तो भगवान उसके लिए खुद ही उसको अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। उसको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे गुरु कौन है। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रमाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। ये कितना महत्वपूर्ण है, देखिए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पे शब्द आ रहा है कि मतलब भगवान भक्त गुरु का सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से भगवान की सहायता प्राप्त करना। हाँ, गुरु भगवान से भिन्न नहीं होते। ये पढ़ ले हम लोग, 2-3 श्लोका से रहते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। पढ़ ले हम लोग आगे, अगर आप लोग आज्ञा दें, अनुमति दें तो। हरे कृष्णा, या कल पढ़ना है? पढ़ सकते हैं आज, 2-3-4 श्लोका ही रहते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। ठीक है, पढ़ सकते हैं, मैं तो पढ़ सकते भाष्य।
बाकी लोग हैं, रुक सकते हैं थोड़ा सा, 3-4 श्लोक ही रहते हैं, छोटे छोटे ही हैं। जी माता जी, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण है, तो पढ़ ही लेते हैं इनको, ठीक है। तो क्या है, भक्तों भगवान गुरु का मतलब आश्रय मिलना, आसंग मिलना भगवान की डायरेक्ट गाइडेंस मिलने के बराबर है। तो ये इतने महान है हम लोग अगर हमें गुरुजन मिल जाए। हाँ, आगे अथा पृच्छा में, किसी को जाना हो, तैयारी करनी हो तो प्लीज हेडफोन लगा के सुनते रहिएगा, ठीक है। तो क्योंकि खत्म ही होने वाला, 10-15 मिनट ही लगेंगे इसको। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनम परम गुरुम ऋष्यसया यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तो यहाँ पे बोल रहे कि आप तो महान संत हैं, गुरुजन है, स्पेशली जो मरने वाला मैं हूँ, कृपा अपना मार्गदर्शन दिखाइए। हाँ, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक ना हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर इधर ही इंटेंगल रहना चाहते हो, देखिए कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ हो तो उसको जगाया जा सकता है, परंतु जो सोने का नाटक करे उसको कैसे कोई जगाएगा, बताइए। हाँ, अब वही बात आ गई, अब गुरुजन है, गुरु तो है, मगर आप अगर उनका संग नहीं लेना चाहते, पूछना नहीं चाहते, तो क्या क्या करोगे उन गुरु जी का। परंतु जो उत्सुक है, जो जानना चाहता, सीखना चाहता, जागा हुआ है, वही जाके गुरु का लाभ ले पाएगा, उनसे प्रश्न पूछेगा। तो ऐसा यहाँ पे आता है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकार स्वरूप नहीं होते, कि ये कोई वो नहीं है कि चलो जी सबके गुरु, मेरे भी गुरु, कोई फैशन थोड़ी ना है कि नहीं उसके, अच्छा तेरे भी गुरु, हाँ मेरे भी एक गुरु है, ठीक है, फिर नहीं, कोई फैशन नहीं है। गुरु का मतलब होना बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः फैशन प्रस्त भौतिकवादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेते हैं। आप जनरली आप देखोगे, किसी भी पूछोगे, अच्छा अरे नहीं जी हम तो हमारे गुरु हैं, हम करते हैं अपना है, हम करते हैं अपना, बट क्या करते हैं कुछ पता नहीं, क्या बढ़ना है आगे, क्या करना चाहिए, उनको गुरु का ही नहीं पता कि उनसे जाके क्या पूछना चाहिए। तो ये भौतिकवादी, उनकी वृद्धि नहीं हो सकती। ऐसा 6 रूप गुण छड़गुर रूप गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है, और निसंदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक में जाते हैं। जैसे एक कथा आता है, एक बार पराशर भट्ट अपने शिष्यों के साथ में, क्या होता है, ऐसा तीर्थ पे जा रहे होते हैं, मतलब घूम रहे होते हैं, तो सामने देखते एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा है और उस अजगर को चींटियां नोच नोच के खा रही है। तो पराशर भट्ट अपने शिष्यों को कहते कि आप लोग आगे बढ़िए, मैं यहाँ पे 108 बार भागवत पढ़ूंगा, तो उसके बाद में आऊंगा आपके साथ में। तो शिष्य ने बोला, गुरुजी मतलब ऐसा क्यों, आप क्यों इस अजगर के लिए इतना कर रहे हो, क्या बात है, हमें भी बताइए। फिर उन्होंने बोला कि ये एक्चुअली ये अपने पिछले जन्म में गुरु था, और ये जो चींटी इसके शिष्य हैं, ये गुरु ढोंगी था, इसके शिष्य भी ढोंगी, ये खड्डे में ये भी खड्डे में, अब एक दूसरे को नोच के, अब इसी के शिष्य इसको नोच के खा रहे हैं, परंतु इसका उद्धार हो जाए तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं इसको 108 बार भागवत सुनाऊं कि इसका उद्धार हो जाए। तो ऐसा, तो ये भागवतों की कृपा होती है। तो देखिए एक जो गुरु ढोंगी है वो खड्डे में जाएगा, शिष्य भी उसी को नोच के खाएंगे। तो ऐसे गुरुओं के पास में जाइए और ऐसे शिष्य भी मत बनिए, हाँ, जो खुद तो नर्क में, आप भी नर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गुरु तथा शिष्य दोनों ही नर्क को जाते हैं। तो महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे, क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरणसान के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं, कि इतने प्रश्न पूछे जो सबके लिए महत्वपूर्ण हो। तो महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद विषय का मूल सिद्धांत है। देखिए जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, हमारी भागवतों में वहीं से शुरू होती है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमा पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। अब देखते सुखदेव गोस्वामी कैसे उत्तर देंगे उनका। यच्छोतवयमथो जयता यत् कर्तव्य निर्भी प्रभो समर्थव्य भजनीय वा ब्रूयदा विपारेयम। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बताइए कैसे हम लोगों का उद्धार हो। नूनम भगवतो ब्राह्मण गृहेषु गृहमेदिनां नालक्ष्यते अवस्थानमपि गोदनम क्वचितम। क्या पूछा आगे, ये हमारा सेकंड लास्ट श्लोक है, इसके बाद लास्ट श्लोक है हमारा इस चैप्टर का और स्कंद का भी। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण,
कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। तो देखिए, जैसे आपको उदाहरण पहले भी दिया था कि निमि महाराज के घर में जब नवयोगेंद्र आते हैं, नवयोगेंद्र आप सबको पता होगा, महान भक्त हैं, हमारे ऋषभ देव के पुत्र। तो निमि महाराज तुरंत प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं कि अच्छा वृद्धि कैसे हो, भक्ति कैसे करना है, ये है तो है। तो कोई पूछे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो बोले कि मुझे पता थोड़ी ना ये कितनी देर रुकेंगे यहाँ पे, तो मेरे को लाभ लेना है कि मैं भक्ति में कैसे वृद्धि करूं, मैं संग ले लूं जल्दी से। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि पता नहीं, आपका क्या पता, आप तो उतनी देर भी नहीं रुके कि गाय को जितने में दूध निकाला जाता है, क्या पता उससे पहले निकल जाए। हाँ, ऐसा ही रहता है। तात्पर्य प्रपद बताते हैं कि संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातः काल गौवें धोते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दूध मांगते हैं। गाय का धोरष्ण एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिनों से युक्त होता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, ट्रांसलेशन कैसे, विटामिन। अतएव संत तथा मुनि केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गौवें रखता है। देखो, गरीब से गरीब के घर में भी 10 गैया होती थी पहले। कम से कम 12 से 20 क्वार्टर दूध देती है। अतएव कोई भी साधु के लिए कुछ सेर दूध देने में हिचक नहीं दिखाता। यह गृहस्थ का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का द्वारा का पालन करे। इस तरह सुखदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वारा पर प्रातः काल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। देखिए, जो संतगण आते हैं वो इससे ज्यादा नहीं रुकते कि आगे गप्पे मारने शुरू हो जाएंगे, नहीं। तो इसलिए जितना भी समय मिले लाभ ले लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में ऐसे संत गृहस्थों के घरों में विरले ही दिखे जाते हैं, कि वैसे बहुत कम जाते हैं, मगर जाए भी तो बहुत बड़ी कृपा है कि किसी गृहस्थ के घर में संतगण आ जाए। हाँ, दूसरे शब्दों में इसीलिए महाराज परीक्षित उनसे प्रार्थना की कि कितनी जल्दी हो सके वह उपदेश दे, कि आप पता नहीं आप कब यहाँ से चले जाएं तो जल्दी से बता दीजिए, क्या महत्वपूर्ण है मेरे लिए। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर लें। ये नहीं आज और मुनि जी किधर गए थे आप, क्या हाल चाल है आपके, और बताइए क्या चल रहा है आपका, क्या करते हो आजकल, और कहाँ जाना है आपने। नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पूछना चाहिए, हे महान वैष्णव, मेरे घर पे आके मुझ पर कृपा की है, बताइए मैं भक्ति में कैसे वृद्धि करूं, कैसे और आगे मैं अपने जीवन को सुधार सकता हूँ। ये प्रश्न पूछने चाहिए, ये नहीं कि समय व्यर्थ कर दें सीधा हालचाल पूछने में। हाँ, तो गृहस्थ को संत से ये नहीं करना चाहिए कि वह उसे चीज के विषय में उपदेश दें, जो और संत का भी कर्तव्य कि ये नहीं कि इन चीजों के बारे में बताएं कि ये चीजें बाजार में मिलता है, ये नहीं। संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए कि ज्ञान अर्जित हो, लाभ हो। तो ये आखिरी श्लोक है हमारा इस स्कंद का और इस चैप्टर का। सूत उवाच एवं भाषित पृष्ठ साराज्ञशलक्षण्या गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। कि श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए, और आज हमारा प्रथम स्कंद भी भागवतम का पूर्ण हुआ। तो श्रीमद् भागवतम की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, परीक्षित महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। तो आज बड़ा शुभ दिन है, हमारा प्रथम स्कंद भी खत्म हुआ। कल से हम दूसरा स्कंद शुरू करेंगे भागवतम का। अब आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहे तो बोल सकते हैं। हमारा भगवत गीता का कल प्रथम चैप्टर खत्म हुआ और आज हमारा प्रथम स्कंद भी खत्म हो गया, तो कितना अच्छा है। देखिए, चलिए, आप में से किसी के कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे या बोलना चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं। यस, हरे कृष्णा आनंद जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे आपने अभी बोला कि जो साधु रहते हैं, मतलब हमें नहीं पता है ना कि कैसे वो साधु है, और अगर हम उनके पास जाते तो हमें ये कैसे पता चलना चाहिए कि वो अच्छा साधु है या फिर बुरा। कि वो अच्छा साधु है कि बुरा साधु है। हाँ, तो ये वही बात है कि कौन प्रमाणिक है और कौन अप्रमाणिक है। आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, बाकी लोग भी, क्योंकि अभी तो प्रश्नोत्तर का ही समय है। तो आप लोग कर लें तो महान वैष्णव के दर्शन हमें भी हो जाए।
अगर आप उस परिस्थिति में हैं तो आप लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, बाकी लोग भी। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए कि कौन प्रमाणिक साधु है, कौन अप्रमाणिक है। तो देखिए माता जी कि जो गुरु परंपरा में हो, ठीक है, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में हो और जो अपने शास्त्रों के अनुसार बताए और चले, वो प्रमाणिक गुरु है। ठीक है, जो कि गुरु परंपरा में भी नहीं है, कोई परंपरा नहीं पता, कोई भी खड़ा हो गया मैं गुरु हूं, तो आप कैसे मानोगे, है ना। क्या क्या परंपरा है, कौन सा संप्रदाय, कुछ नहीं पता। हाँ, क्योंकि 4 संप्रदाय हमारे प्रमाणिक हैं और गुरु शिष्य परंपरा में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा में। जैसे हमारे प्रभुपाद है, उनके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, फिर उनके बाद हमारे गौर किशोरदास बाबा जी, फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर है, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी। तो इस तरीके से परंपरा है ना, जो भगवान कृष्ण से आ रही है, ब्रह्मगौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, तो ये परंपरा में। तो प्रमाणिक गुरु परंपरा में होता है और शास्त्र के अनुसार ज्ञान देता है। ये नहीं कि अपना कुछ भी बताना शुरू कर दिया तो उससे पता चल जाता है कि ढोंगी है। और ये एक गुरु को ये भी पता चल जाता है कि जो गुरु अपने लिए पैसा अर्जित करना चाहे, हाँ, कि मुझे कितना अच्छा, ये गृहस्थ बहुत अमीर है, यहाँ से तो बहुत कुछ मिलने वाला है, तो उसके पास जाके ज्यादा समय बिताएगा, थोड़ा अच्छे अच्छे वचन बोलेगा। ये नहीं कि उसको उपदेश दे कि वो अपना, देखिए गुरु का अर्थ होता है हैवी। हैवी मतलब भारी। तो भारी ये नहीं कि उसका वजन भारी होता है, नहीं, भारी मतलब कि उपदेश भारी देता है, जिससे कि हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो कट सके। ठीक है, जो हमारे ये आसक्तियां होती हैं उनको वो काट सके। तो वो गुरु का उद्देश्य होता है कि चाहे वो शिष्य को बुरा लगे, जैसा भी लगे, मगर वो उसको वैसा उपदेश देगा ही देगा शास्त्र के अनुसार, कि वो अपने यहाँ से ये जो भौतिक जगत के आसक्तियों से इनसे मुक्त होके भक्ति पथ पर आगे प्रगति कर सके। तो उससे पता चल जाएगा कौन साधु है। कोई आके आपको बोले देखिए हमें हम ये करने वाले, आप पैसा दान दे दीजिए, ये हो जाएगा, और आपकी चापलूसी करे, आप तो बहुत अच्छे हो, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, तो वो पता चल जाएगा वहां से। ठीक है, ठीक है माता जी। हाँ माता जी। आगे और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी। तो ऐसे गुरु के पास नहीं जाइए जो अजगर बने और आप भी चींटिए बन के उसका शरीर नोचे। हाँ वैसा नहीं बनना है। तो गुरु खड्डे में, आप भी खड्डे में नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी है किसी का? कोई रियलाइजेशन है? हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो माता जी मैं पूछूं क्या? और एक, हाँ, मैं और एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछिए, जितने मर्जी पूछिए, क्योंकि कोई और पूछ नहीं रहा, आपके प्रश्न से सबको लाभ हो जाएगा। माता जी देखिए, हमें ये कहा जाता है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एक लिविंग थिंग है और उसमें प्राण है, इसलिए हमें वो नॉनवेज या फिर एनी एनिमल हमें खाना नहीं चाहिए। बट जो प्लांट्स होते, प्लांट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये भी तो लिविंग थिंग्स है और हम उनको बॉईल करके खाते हैं और वो हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो मतलब हमें पाप लगता है क्या उनका? जैसे कि अभी हम मतलब जो लोग मोमेडियंस होते हैं वो गाय को काट के खाते हैं, तो उनको बहुत पाप लगता है, तो मतलब हमें लग सकता है क्या पाप? नहीं माता जी, क्योंकि भगवान, ये भगवान का आदेश है ना। भगवान ने भगवत गीता में 9वें अध्याय में 26वें श्लोक में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। तो वहां पे नॉनवेज का नाम नहीं आता, वेजिटेरियन फूड की बात आती है। तो वो जो हम भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान कर्मों के अधीन नहीं है ना। भगवान कौन है? जो कर्मों के परे हैं, उन पे लॉज ऑफ नेचर एक्ट नहीं करते। तो जब वो उसको ग्रहण करते हैं भोग को, तो वो कर्मा फ्री डाइट हो जाता है, तो उसमें कर्म नहीं होता। तो कर्म नहीं है, तो जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमें भी कर्मा नहीं लगता, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, उनकी कृपा है, इसलिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हम ग्रहण करते हैं उसको भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। ठीक है, मगर जो आप भगवान को भोग लगा के नहीं खाओगे उसका आपको पाप लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप आलू का मर्डर कर रहे हो, गाजर का मर्डर कर रहे हो, तो जो भगवान को भोग नहीं लगाओगे तो वो मर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हमें पाप लगेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? तो भाई यहाँ पे गृहस्थी लोग भी हैं, गृहस्थियों को कोई प्रश्न नहीं आ रहे? हाँ, इतना भी गृहस्थियों के लिए उपदेश यहाँ पे मिला भागवत से, तो गृहस्थों को कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? हाँ जी सुदर्शना माता जी, आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा आज? आपने सारा इतना अच्छे से समझा दिया, तो अभी मैंने क्या समझाया? वो तो प्रभुपाद की वाणी को ही रिपीट किया माता जी। वही जो भी है वो अच्छे से। हाँ, चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? कोई कुछ बताना चाहे? नहीं बोलना? चलिए, प्रिंसी माता जी आपको नहीं पूछना कुछ भी? जी माता जी, बस पूछना कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
लेकिन ऐसे सोच रही थी मन में, परीक्षित महाराज जी को पता था कि मेरी मृत्यु है, तो इसलिए वो सावधान हो गए हर चीज से। तो हमें भी तो पता है हर टाइम की मृत्यु तो हमारे सिर पे है, लेकिन हम ये बार बार क्यों भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। अंदर से बस यही सोच रही थी कि हमें क्यों नहीं हर टाइम ये याद रहता है कि हमारी मृत्यु भी सिर पे है, तो हम हर वक्त रेडी रहे। हम बार बार भूल जाते हैं, इस गृहस्थ में हो या चाहे कहीं भी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है माता जी की। जैसे परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय था, उनको पता था कि मेरे पास 7 दिन है तो चलो मैं तैयारी कर लूं। हम लोगों को नहीं पता कि किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, तो हम इतने सीरियस कैसे बन जाए। तो उसके लिए माता जी एक ही चीज याद रखनी पड़ती है, हमें कांस्टेंट श्रवणन चाहिए, मतलब कि बार बार ऐसी हैमरिंग चाहिए कि हम भागवत लगातार सुनते रहें। तो उससे क्या होता है, जब निरंतर भागवत का श्रवण रहता है तो उससे हमें ये उपदेश जो सुनते हैं हम लोग साधुओं के संग करते में बार बार प्रेरणा मिलती है, नहीं सीरियस होना है, भक्ति में सीरियस होना है। तो उसके लिए कांस्टेंट संग बहुत जरूरी है, भक्तों का संग। क्योंकि जैसे ही संग नहीं रहते हम भूल जाते हैं, क्योंकि कलयुगी बुद्धि है ना, अल्पाया, एक तो कलयुगी बुद्धि है, कम याद नहीं रहता इतना है, कल क्या पढ़ा वो नहीं याद रहेगा, तो आप क्या सोच रहे हो कि हमें ये याद रहे कि मेरी मृत्यु होने वाली है। और जो इंसान ऐसे, हम तो विचार भी नहीं करना चाहते कि मैं मरने वाला हूँ, कोई भी नहीं बोलता, हाँ कोई नहीं चाहता कि मैं मरने वाला, ऐसे कोई बात भी करे। तो इसके लिए हमें निरंतर भागवत श्रवण और भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जब वो रहता तो हमें रहता कि नहीं भक्ति करनी है, और ये बहुत जरूरी है, आवश्यकता कितनी है, इट्स एन अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। माधुरी घर में आग लगी है, तो उसके लिए बताना भी चाहिए कि घर में आग लगी है। घर में आग लगी है तो इमीडिएटली फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे ना, कुछ करेंगे। हाँ, तो घर में आग नहीं लगी है तो पता कैसे चलेगा, तो घर में आग लगी है यहाँ पे भी। संसार दावानल, हाँ संसार दावानल, संसार आग से भरा है ना। तो ये तो गुरु की कृपा है कि वर्षा हो जाती है तो सुधर जाएंगे हम लोग। तो इसके लिए निरंतर भक्तों का संग और भागवत श्रवण बहुत आवश्यक है, जिससे हमें पता चलता रहे कि नहीं सही में कितनी दुर्गति है इस कलयुग में, कितना आवश्यक है मुझे और प्रेरणा लेनी है। तो ये इसी से हमें स्मरण रहता है कि नहीं मुझे भक्ति करनी है। तो इस तरह का हमारा चेतना तब बना रहता है, क्योंकि ऐसे तो हम कलयुगी जीवी हैं, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। हाँ इतना अभी सुन लिया तो ठीक, उसके बाद गया, ऐसा हो जाता है। इसलिए निरंतर भगवत भक्त का संग और श्रवण बहुत आवश्यक है, जो हमें ध्यान में आता रहे कि नहीं बहुत जरूरी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेंगे हम। चलिए ठीक है, तो भक्ति कुछ और कहना है आपको? हाँ, मुझे ना सिर्फ एक लास्ट है क्वेश्चन कि अभी जो हम भगवान जी की प्रेयर करते हैं, तो कभी कभी मेरी फ्रेंड मुझे मतलब किसी भगवान के पास लेके जाती है, मतलब कभी कभार, तो मैं उनको मतलब प्रेयर करती हूँ, मतलब ऐसे प्रणाम करती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनको बुरा तो नहीं लगेगा, मैं मतलब कृष्णा जी की भक्ति कर रही हूँ, तो किसी और भगवान को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं इनकी भक्ति नहीं कर रही हूँ और इनकी? कभी भी नहीं, बिकॉज इट्स लाइक आप ट्री देखा है, ट्री, ठीक है, ट्री में आप पत्ते पत्ते में पानी तो नहीं डालते हो, है ना, पानी जड़ में डालोगे तो अपने आप पूरा ट्री नरिश हो जाता है ना। उसी प्रकार से व्हेन यू ईट, तो खाना पेट को ही खिलाते हो ना, कान को नाक को तो नहीं खिलाओगे। तो आपका कान नाक हड़ताल तो नहीं कर देगा, अरे नहीं मेरे को खाना नहीं खिला रहे हो, हाँ, तो आप बोलोगे आंख बुरा मान देगी, चलो आंख को खिलाते हैं आज, तो आंख खाना खाएगी क्या? हाँ भक्ति नहीं खाएगी ना। अब बोलो आज तो मैं हाथों को खाना खिलाती हूँ, हाथ बुरा मान गया तो, हाँ, अगर कान को नहीं खिलाया तो कान सुनना बंद कर देगा, तो नहीं, इट्स इंटेलिजेंस कि अगर आप पेट को खाना खिलाओगे तो पूरा जो बॉडी है वो नरिश होता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान को सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण को, क्योंकि इज द सुप्रीम पर्सन, और बाकी जो देवतागण है वो उनके अपॉइंटेड ऑफिसर है, ठीक है, वो उन्हीं के सेवक है। तो जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो सभी देवी देवतागण बहुत खुश होते हैं। अभी हम लोगों ने कल चर्चा किया था ये भागवतम में, ठीक है, आप सुना नहीं आपने, ठीक है, चलिए ओके, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। बाकी प्रश्न कल भागवतम में, आज भगवत गीता का क्लास तो नहीं है शाम को, तो आप लोग कृष्ण बुक के लिए जुड़ सकते हैं शाम को 8 बजे। तो धन्यवाद आप सभी का। और ईशोपनिषद की क्लास थी, बच्चों ने कुछ रिस्पॉन्स किया नहीं, अब आप लोग 10वें मंत्र तक ही अटके हो, आगे कब पढ़ना है, तो आगे के मंत्र भी पढ़ने हैं तो बता दीजिए आज पढ़ना है तो, ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड रखा था हम लोगों ने। मैंने ईशोपनिषद का एक चैप्टर का एक लर्न किया है, मैं आपको वेरी गुड, बताओ क्या? बताओ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूजा माता जी आगे का श्लोका सुनाओ, ईशावास्यम वाला। हाँ पूजा माता जी, देखो छोटी बच्ची को याद है पहला वाला। माता जी एक ही याद था, वो सेकंड और याद नहीं। हाँ मुझे याद नहीं है माता जी, अभी क्यों नहीं याद है आपको? भूल गई, बड़ा टाइम हो गया। याद होना चाहिए। प्रिया तुम्हें याद है? अच्छा प्रिया ने ईशो अपनी क्लास नहीं अटेंड की है। हाँ किसी को नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं, आज ईशोपनिषद की क्लास रखेंगे हम लोग आफ्टरनून में। नहीं आफ्टरनून पता नहीं, देखते हैं टाइम मिला तो 5 से 6 के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप देख सकते हो शाम को, नहीं तो। और भगवत गीता जिनका एग्जाम है तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर डल चुका है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी रखिए, ठीक है। हरे कृष्णा। माता जी कुछ कह रहे हो प्रिंसिपल माता जी? जी माता जी, जी माता जी, बस मैं यही कल भी बोल रही थी, जैसे हिंदी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, इंग्लिश भी उसका मतलब मीनिंग इतना ज्यादा से सही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बचपन से उर्दू पढ़ा है, हम तो मॉडर्न स्कूल अच्छा। में पढ़े हुए उर्दू ही पढ़ा हुआ है, हमें तो हिंदी तो आप बिल्कुल ऑरल भी टेस्ट दे दो माता जी, कब देना आपने मुझे बता दो, आज या कल। ठीक माता जी, लेकिन शाम को मैं ट्राई करूंगी, गुड़िया है हमारी इधर, तो वो अगर हिंदी मुझे पढ़ा, मतलब हिंदी पढ़ती वो अच्छे से, तो अगर हिंदी मुझे पढ़ के बता देगी तो मैं उसका उत्तर दे सकती हूँ। पर वो ऐसे काफी अगर समय लग जाएगा माता जी, ऑरल ही बता देना, ठीक है। जी ठीक है, तो ठीक है आप देख लो किस दिन आप देना चाहोगे, तो जिस दिन आप चाहे उसी दिन दे दीजिएगा, या बाकी लोग ऐसे टेस्ट देंगे तो आप ओरली मेरे को टेस्ट दे देना, ठीक है। जी जी। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे विराम लेते हैं हम लोग, तो बाकी शाम को या नोटिफिकेशन ग्रुप में आ गया तो उस हिसाब से फिर मिलेंगे आप सबसे। चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद ग्रंथ श्रील प्रभुपाद के सभी भक्तों की जय। बाद में मिलेंगे आपको आज दिन में, अगर कोई और क्लास रहा तो ठीक है, नहीं तो सुबह भागवतम में। हरे कृष्ण सभी हाँ, जो क्यूज में जीतेगा उसके लिए एक उपहार है, दिखाना मैं टच नहीं कर सकती, ये जगन्नाथ जी की पिक्चर है तो वो उसको गिफ्ट दी जाएगी। मैं दिखा, एक सेकंड, ये अभी रुकिए आप लोग दिखाओ मैं जरा। कृष्णा, जो भी क्विज में इस बार जीतेगा उसको यही मिलेगा इस बार उपहार में, दिखाओ ये पिक्चर आप देख पा